हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआर 4 को लेकर। यहाँ पे देखिए न्यूज़ आर्टिकल में एक यहाँ पे मिथिलेश तिवारी जो यहाँ शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने यहाँ पे एक बयान दिया है। यानी कल ही का ये न्यूज़ है। इन्होंने बोला है कि बीपीएससी को जो याचना है, यानी कि बीपीएससी की जो याचना है वो आपको 27 जुलाई को भेज दी जाएगी। यानी कि जो भी याचना है, यानी टोटल सीटों की जो संख्या है वहाँ पे आपको यहाँ पे बीपीएससी को भेज दी जाएगी। टोटल सीटों को लेकर यहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं किया है, लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि जो फरवरी में अधिसूचना जब जारी किया गया था उसमें 46,000 वैकेंसी का बात हुआ था। तो 46,000 वैकेंसी पर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर 46,000 वैकेंसी से कम पर नोटिफिकेशन आता है, यानी कि आपका विज्ञापन आता है, तो फिर ये गलत बात होगी। ठीक है, तो हम सभी से यही हम कहना चाहते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है 46,000 ही रहेगा। उससे कम तो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो ही पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी की संख्या कितने होने वाली है। ठीक है, अगर इससे कम आती है सीट का अन्याय होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि आपका जो सीट है उन्होंने बोला है, यानी कि ये जो घोषणा हुई है आपका, ये फरवरी में हो गई। यानी कि 46,000 सीटों की जो घोषणा है वो फरवरी में ही हो गई थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या की कितनी बात होती है। अगर 46,000 से कम सीट आता है तो फिर बच्चों के साथ अन्याय होगा। यहाँ पे मिथिलेश तिवारी ने भी बोला था कि 46,000 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई सीटों की बात की संख्या। लेकिन देखिए आपका जो ये सरकार द्वारा ये दिखाया जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन जो है इतनी सीटों पर यहाँ पे बीपीएससी टीआर 4 में भेज दी गई है। इसलिए 15 अगस्त से पहले ही आपको नोटिफिकेशन 15 अगस्त से पहले ही आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पे जब 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा तो उसमें ये बात कही जाएगी कि हमने इतनी सीटें दी, बीपीएससी टीआर 4 में हमने इतनी सीटें दी। इसके लिए ये काम 15 अगस्त से पहले सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन है वो आपको 15 अगस्त से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन का बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइब्रेरियन का भी इन्होंने बयान यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए। इन्होंने बोला है कि लाइब्रेरियन की बहाली का होगा फैसला। यानी आपका जो बहाली है लाइब्रेरियन का वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर एक अलग से बैठक बनेगी। इसमें 1 सप्ताह के अंदर आपका यहाँ पे अलग से यहाँ पे बैठक बनाई जाएगी। उस बैठक में बात होगी कि कितने सीटों पे यहाँ पे आपको वैकेंसी आने वाली है। ये तो अभी बात है लाइब्रेरियन में। लेकिन आपका बीपीएससी टीआर 4 में अगर आप लोग हम कहना चाहते हैं, बीपीएससी टीआर 4 में आप लोगों का जो आपका वैकेंसी है 46,000 प्लस होना ही चाहिए। और ये इससे कम होता है तो आपका अन्याय होगा। ठीक है, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हुआ था वैसे ही यहाँ पे मिथिलेश तिवारी का भी यहाँ पे इस्तीफ़ा की मांग होने लगी है। अगर 46,000 से कम सीटों की संख्या आती है तो उनको भी यहाँ पे एक डर होगा कि 46,000 सीट ही यहाँ पे दिया जाए, यानी कि टोटल सीट यहाँ पे जारी किया जाए। देखिए अब आगे क्या होता है, आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो बात होगी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो होगा ये मतलब कि 2 फेज़ में होगा। ये भी बोला जा रहा था कि ये एग्ज़ाम जो होगा 2 फेज़ में होगा कि 1 फेज़ में होगा। तो हम इसको लेकर हम बोलना चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो ये एग्ज़ाम है आपका 1 फेज़ में ही होना चाहिए। यानी कि क्या बोलते हैं 1 फेज़ में ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी 2 इसमें प्री और मेंस 2 नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है बस प्री होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए। प्री और मेंस का बात करते हैं तो प्री और मेंस जो है टीआर 4 से लागू कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीआर 4 में आपका जो वैकेंसी है वो उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। छात्रों का भी यही डिमांड है कि एक एग्ज़ाम हो। तो सबका मतलब यही डिमांड है कि आपका जो हो ओनली 1 एग्ज़ाम इसमें हो। ठीक है, ये ताज़ा अपडेट आपको कैसा लगा? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और तब तक में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।